कल किसानों के खातों में 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने जा रहे हैं, जिसके अंदर 27 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिसमें 17,000 किसान झुंझुनू जिले से हैं। मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान खुद फसल बीमा की राशि देने के लिए आ रहे हैं। के बीच में एक बात और भी चल रही है सर कि जिस हिसाब से उपराष्ट्रपति जी हाँ इस्तीफो दियो के बाद में झुंझुनू में आना को जो कारण है वो शायद ये भी रस्क है कि मैं आके देखना चाहूँगी कि भाई अब झुंझुनू की क्या स्थिति है। लोग पार्टी के साथ में अभी भी जुड़ रहे हैं। ये लगा कि जगह पानी की आने की संभावना है, जगह हरियाणा से भी थोड़ी सी गति मिलेगी। गति तो निश्चित रूप से मिलेगी। हवाई पट्टी के ऊपर भी रोड फूटरी वगैरह ही साधन जावन का दिक्कत हुई। राज्यपाल जी आए भी टाइम रोड को थोड़ा सा काम भी करेगा। अब क्या उम्मीद कराएंगे भाई मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी को काम और बेहतर तरीके से करेगा। तो कांग्रेस जो सरकार है वो कहते हैं लास्ट में रेवड़ियां मारती है, वो लास्ट में देती है तो 6 महीने या 12 महीने ही वो योजना का लाभ ले पाते हैं। लास्ट का 6 महीने लास्ट 6 महीने। राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू का हवाई पट्टी के ऊपर। थाना बता दूं कि काल 11 बजे मुख्यमंत्री जी जगह पे उरा पहुंचेंगे और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री जगह शिवराज सिंह चौहान ही मैं भी उरा आऊंगा और साथ में झुंझुनू की जनता ने भी कुछ सौगात भी चीजें लेके मिल सका। अपने साथ में पार्षद जी मौजूद ही और काफी सारा और भी नेता लोग मौजूद ही। मेरे साथ बातचीत कराएंगे कि के बान ई दौरे से उम्मीद लागे। हाँ जी, राम जी। राम राम। पार्षद जी, काल मुख्यमंत्री साहब को दौरो है, किस हिसाब से देख रहे होती है? कल हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान हमारे झुंझुनू वीर धरा पर पधार रहे हैं और किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के अंदर बहुत ही शानदार उनका काम रहा है। कल किसानों के खातों में 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने जा रहे हैं, जिसके अंदर 27 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिसमें 17,000 किसान झुंझुनू जिले से हैं। और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात झुंझुनू जिले के साथ साथ तमाम किसानों को मिलने के लिए यहाँ एक आयोजन, भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कम से कम 30,000 से ज़्यादा किसानों का यहाँ आने का बंदोबस्त किया गया है, जिसके अंदर हमें उम्मीद है कि ये सब पंडालें फुल हो जाएंगे और ये जगह कम पड़ेगी। सवाल मेरा एक अंदर ये है कि 27 लाख किसान राजस्थान का हबीब मस है, झुंझुनू का मात्र 17,000 है, फिर भी झुंझुनू चुनने के पीछे क्या कारण है और कोई सौगात झुंझुनू मिल सकेगी? हाँ, अपेक्षाएं झुंझुनू की अन्य सौगातों के लिए भी हैं कि वैसे झुंझुनू से लगाव रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी काफ़ी बार झुंझुनू पधारे हैं और ये वीर धरा झुंझुनू एक दिल में लोगों के बस्ती है और एक भव्य और दिव्य आयोजन के लिए यहाँ सफल आयोजन हुए हैं। तो ये किसानों के लिए यहाँ शेखावाटी अंचल के अंदर बहुत बड़ी सौगात जो राजस्थान के किसानों को साथ साथ प्रदेश के अन्य किसानों को मिलने जा रही है। और ये मोदी सरकार है जो किसानों के लिए हितैषी बन करके आगे बढ़ करके काम कर रही है। राम राम जी। राम राम। पूर्व सांसद जी, एक चीज बताओ कि काल मुख्यमंत्री जी आवन लाग रहे हैं, दौरन के हिसाब से देख रहे हो किसाना के हितला का डीबीटी बनकर करी जाएगी और साथ में और भी थाने के लागेगी झुंझुनू की जनता को कुछ और भी मिल सके, क्योंकि झुंझुनू चुने गए है ये काम के लिए। झुंझुनू हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो किसानों की फसल बीमा योजना है केंद्र की, उसके अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं कृषि के और हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी आ रहे हैं और दोनों ही राज्य मंत्री आ रहे हैं। उनके द्वारा हमारे झुंझुनू को चुना, इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कारण किस संभव है? कारण किस संभव है? कारण तो क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाग्य की बात मान लो और यहाँ युवाओं ये वीरों का है, किसानों का है, या भामाशाहों का है, या देशभक्ति का मान लो, कोई बात दिमाग में हो सकती है। साथ में मतलब ये भी सोच सकता हूँ कि जो यमुना का पानी है ये भी योजना आने की संभावना है, लग रही है, क्योंकि जिस कार्यक्रम जैसे होते हैं तो वो भी योजना है। क्या लगे कि जगह पानी की आने की संभावना है, जगह हरियाणा से भी थोड़ी सी गति मिलेगी? गति तो निश्चित रूप से मिलेगी। पहले नेता तो देता ही है, कुछ लेता क्या है, वोट लेने के बाद में देने जितने कार्यक्रम नेताओं के होंगे, मेन काम तो वोट ही है, वो तो ले ले। वोट लेने के बाद नेता आता रहता है तो कुछ देके ही जाता है। इसलिए कोई न कोई योजना लेकर के आए हैं, क्योंकि जहाँ नहीं कुछ दिख सके। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो वादा किया था यहाँ जीतने के लिए, उसमें भी इस योजना का था। वहाँ किसानों को जो केंद्र से जो 6,000 रुपये मिलते हैं, उसमें यहाँ 2,000 से देने का वादा किया था, वो भी आते ही भजनलाल जी ने शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने। बहुत सी योजनाएं जो जीतने के लिए थी, वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जनता को, किसानों को, मजदूरों को, सभी महिलाओं को जो भी योजनाएं थी वो शुरू में देती है और अंत तक चलती है। और कांग्रेस जो सरकार है वो कहते हैं लास्ट में रेवड़ियां मारती है, तो वो लास्ट में देती है तो 6 महीने या 12 महीने ही वो योजना का लाभ ले पाते हैं। लास्ट का 6 महीने। लास्ट 6 महीने। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी बनी है वो शुरू से ही, आपको पता है, ये फसल बीमा वाला भी शुरू से ही दे रहे हैं।
बाकी जो सिलेंडर के लिए किया था वो भी आते ही कर दिया। और 2,000 रुपये की राशि यहाँ किसानों को देने की थी भजनलाल जी ने या सर हमारी पार्टी ने, वो आते ही लागू की। तो मतलब 5 साल तक, मतलब 4 साल तक कोई योजना, 3 साल तक, और ये लास्ट में 6 महीने में। बतायो कि कुछ और भी योजना को लाभ मिल सके झुनून, कुछ और भी तोहफो मिल सके के अंदर कोई चीज है कि थारे भी माइंड के अंदर है कि थे से मांग करोगा भाई झुनून में चीज की कमी है तो बात चीज भी जो होनी वादे किए वो सारे लगभग देते जा रहे। मेन तो कमी जो पानी की है, चाहिए बन तक नहीं पूछी वो काम आपने पहुंचाना को अब वो पहुंचाने की सारी योजनाएं जो धीरे धीरे जो आती हैं वो तो चलती रहती है, लेकिन मेन ये भी सबसे बड़ा काम है साहब। आज एक अभी अभी उसमें चलाया चैनल पर, तो एक व्यक्ति के खाते में 9 लाख रुपए से ऊपर दिखा रहे हैं, अभी अभी खाते में दिखा रहे हैं। अब 9-9 लाख रुपए बीमा के मिल रहे हैं एक किसान को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। इसमें आप जानते हैं, और वो भी दे रहे हैं, ये नहीं कि करेंगे, ये शब्द नहीं है, कर रहे हैं और काम हो रहा है। हाँ, तो हमारे जो मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी हैं, हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मैं झुंझुनू जिले की ओर से उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जनता की ओर से। राम राम जी। राम राम। जैसे कि अभी मैं सवाल नरेंद्र जी से करो, सेम सवाल थारे से भी रखो कि काल राशि दे रहे हैं, किसान भी दे रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि यमुना जल समझौता जो अभी भी 3 पंख लागेगा, और कोई चीज सारे माइंड के अंदर होगी झुनू के अंदर की भाई यह चीज भी होनी चाहिए और बात चीज थे बढ़ तक पहुंचा होगा। देखो, कुल मिला के बात है कि किसानों को यमुना जल का पानी मिलना, फसल बीमा के पैसे आने, एक प्रकार से किसानों के लिए जीवनदायी काम होता है। और आज बात हुए तो एक खुशी की लहर तो हो ही है, बिल्कुल देता ही रहे सब कुछ। आज तक झुंझुनू जिलों को जो कुछ दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार कांग्रेस के नेताओं को पूछना आप कि इतने लंबे समय से आप यहाँ पर एमएलए रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आपने झुंझुनू जिले को क्या दिया? नहर की बात करते देखो थे बात चीज तो मन लागे जनता पूछ लियो, क्योंकि नहीं दियो जब दियो चेंजमेंट आयो होगा, है ना। नहीं, मैं तनको और बहुत ये जिला इतने विकसित हो जाना चाहिए था कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जिलों से भी आगे जाना चाहिए था। पीछे की बात छोड़ो, मैंने तो आगे बताओ। आगे भी झुंझुनू के अंदर काफी सारी समस्याएं हैं, आप देखो पीछे हवाई पट्टी के ऊपर भी रोड फूटरी वगैरह ही साधन जावड़ का दिक्कत आई। राज्यपाल जी आए भी टाइम रोड को थोड़ा सा काम भी करेंगे। अब क्या उम्मीद करांगे भाई मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी को काम और बेहतर तरीके से करेगा। मैंने एक बात बताओ, एक जिले को नाम बताओ जो समस्या विहीन हुआ है। ये तो चलता रूटीन के काम है, अपनी दिखे बाकी समस्या मैं कह रहा ये तो रूटीन के काम है, रोज समस्याएं बन रही, रोज उनका समाधान होना। जब तक मानव धरती पे है तब तक समस्या और समाधान दोनों साथ चलते हैं। पहला जी साथ में पहला जी मैं बताऊँ कि देखो समस्या जिस हिसाब से बताया कि काफी सारी समस्या ही बनती रही, मेरे को सोल्यूशन भी होता है, लेकिन कुछ समस्या झुंझुनू के अंदर मोटे तौर पर नहीं। आप बात करें कि फ्लाई ओवर की जी बात है, अभी काफी दिनों से वंचित है, अभी तक वो बन कौन पाया, भी वजह से काफी सारी समस्या सामने आना पड़ा है। तो क्या लगा कि बस सब चीजें भी बढ़ तक अब जगह प्रतिनिधि ही बन की जिम्मेदारी बनाएगी बढ़ तक पहुंचाने की, उनके ऊपर काम करवाने। जिले के लिए खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी चौहान खुद फसल बीमा की राशि देने के लिए आ रहे हैं। फसल बीमा के लिए राशि तो मिलती रही है, पहले संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो आज झुंझुनू जिले की धरती पर, वीरों की धरती पर, भामाशाहों की धरती पर खुद देने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ के किसानों में, यहाँ के युवाओं में बड़ा जोश है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। बात रही अभी आपने चर्चा की फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर के तो पैसे स्वीकृत हो गए, अभी शुरू हो जाएगा काम, जल्दी हो जाए। अभी के लिए थोड़ा सा सूचित करते हैं, बिल्कुल कल उनके ध्यान में लाएंगे। बिल्कुल काम में काल काट देंगे, मिलेंगे जरूर। कांग्रेस साहब जल्दी जल्दी शुरू कराओ फ्लाईओवर, बहुत जनता परेशान है, बिल्कुल परेशान है। सर हमने तो बताया कि लगभग झुंझुनू का 17,000 किसान के अंदर शामिल ही, तो कितनों के लक्ष्य ले रखा है, कितना के लोग लगे कि कल पहुंचे 17,000 को लक्ष्य है, तो 17,000 पूरा होगा। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की तैयारी है, और निश्चित रूप आपने जगह टारगेट दियो है, जिला का लोग सारा पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि आज तक जो तो मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, डबल इंजन की सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है, भजनलाल जी की सरकार दे रही है, तो मुआवजा आज तक पीछे देश के 75 साल आज़ाद होने के पहले अभी कदे दियो को ना। तो निश्चित रूप जिका लोगों ने समाचार है और आवेगा, और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके कार्यक्रम में पहुंचेगा, और ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री जी को और जगह कृषि मंत्री है अपने शिवराज सिंह जी, बाको भी जीसोर हो जाओ का आप मुआवजो दियो है। तो
बड़ी संख्या में लोग स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए मुख्यमंत्री जी को और शिवराज सिंह जी को लोग पहुंचेगा। एक लोगों के बीच में एक बात और भी चल रही है सर कि जिस हिसाब से उपराष्ट्रपति जी हाँ इस्तीफो दियो बी के बाद में झुंझुनू में आना को जो कारण है वो शायद ये भी रस है कि वे आके देखना चाहेंगे कि भाई अब झुंझुनू की क्या स्थिति है, लोग पार्टी के साथ में अभी भी जुड़ रहेंगे, तो क्या लगे वो कारण भी राजनीतिक कारण भी के पीछे हो सकेगी। नहीं तो उपराष्ट्रपति की पार्टी छोड़ के थोड़ी चलेगा, उपराष्ट्रपति जी भी पार्टी के सागे ही हैं अभी भी, उपराष्ट्रपति जी पार्टी के सागे हैं और ये पार्टी का बड़ा निर्णय है ये पे, तो वो पार्टी को विचार है और इसे झुंझुनू जिले में तो कोई फर्क पड़ने वाला बात को नहीं, झुंझुनू में कोई पूरे राजस्थान में पूरे भारत में कटई कोई इसको कोई फर्क मन तो नजर आ रही हो कि भाई कोई फर्क पड़ेगा। और वीडियो देखने में तान के लगा जी सबसे बात करेंगे आप सबसे बातचीत करने की कोशिश करी पार्षद जी प्रमोद जी बुढ़ाने अपने साथ में पूर्व सांसद नरेंद्र जी प्याला जी ढूकिया और साथ में मौजूदा और सबको ये कहना है कि झुंझुनू चुनने के पीछे है देखिए उम्मीद है भाई यही लगाई जा रही है कि झुंझुनू कुछ और सौगात भी मिल सका है, काफी सारी चीजें ही जगह के अंदर झुंझुनू में अभी भी कमी ही और झुंझुनू भी चीज को इंतजार कर रहे हैं, शायद झुंझुनू जो को और भी कुछ ये है कि देखिए सौगात है वो मिल सके। थारू के अंदर क्या मानना है कि झुंझुनू और कौन सी चीज की सख्त जरूरत है जबकि की मांग जकी है आपका कसका के कानामा के कारण की जरूरत है आपने और जगह प्रतिनिधि बन के मुख्यमंत्री के कानामा की ताकि वो काम आप हो सके। सारी जी की राय थे मैं जरूर बताऊंगा। बिलाना अगली अपडेट में राम राम।